हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तालिबान के बारे में। तालिबान कौन है, कहां से आए हैं और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कैसे जमाया। अफगानिस्तान के लोग काबुल एयरपोर्ट की ओर क्यों जा रहे थे, चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला रही थी, इसी दौरान तालिबान उभर कर आया। कुछ रिपोर्ट की माने तो कहा जाता है कि पश्तो आंदोलन धार्मिक मदरसों से उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग दी थी। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था और जल्द ही तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा के स्थापना के साथ साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी संस्करण को लागू करने का वादा करने लगे। इसी दौरान दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा, जिसमें तालिबान का लीडर बना वो था मुल्ला मोहम्मद उमर। इसी बीच 1996 में तालिबान ने काबुल पर हमला कर उस वक्त के रहे राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटा दिया गया। रब्बानी सोवियत संघ के अतिक्रमण का विरोध करने वाले अफगान मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। साल 1998 के आते आते तक अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। इसके बाद सुन्नी इस्लामी संगठन ने सख्त नियम बनाए, जिसमें मर्दों का दाढ़ी रखना जरूरी था। महिलाएं सिर से लेकर पैर तक बिना कपड़ों के ढके घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। और तो और लड़कियों का स्कूल जाने पर भी पाबंदी लगा दिया गया। टीवी, संगीत और गैर इस्लामिक छुट्टियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया भर को हिलाकर रख दिया। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, जिसके बाद पूरी दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर जाता है। हमले की साजिश अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन ने किया था, जिसको शरण देने का आरोप तालिबान पर लगता है। इसके बाद 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया और दिसंबर के पहले सप्ताह में ही तालिबान का शासन खत्म हुआ। दुनिया के सबसे बड़े तलाशी अभियान के बाद भी ओसामा बिन लादेन और उस वक्त के रहे तालिबान के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद उमर और उसके दूसरे साथी अफगानिस्तान से भागने में कामयाब रहे। तालिबान गुट के बहुत सारे लोग पाकिस्तान के क्योटा शहर में चले जाते हैं और वहां पनाह लेकर के लोगों को वहां से निर्देशित करने लगते हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार क्योटा शहर में तालिबान की मौजूदगी को हमेशा इनकार करते रहा है। भारी संख्या में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के बाद भी तालिबान खुद को धीरे धीरे मजबूत करने लगता है और अफगानिस्तान में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाया। इसका नतीजा यह हुआ कि फिर से देश में अहिंसा और असुरक्षा का माहौल देखने को मिला, जो कि 2001 के बाद पहले कभी देखा नहीं गया था। सितंबर 2012 में तालिबान लड़ाकों ने काबुल में नेटो की कैंप पर धावा बोला और अगस्त 2015 को तालिबान ने अपने मुखिया मुल्ला मोहम्मद उमर की मौत को स्वीकार किया कि संगठन का मुखिया अब नहीं रहा और इसी महीने समूह ने मुल्ला अख्तर मंसूर को अपना नया लीडर चुन लिया। साल 2001 की हार के बाद पहली बार किसी प्रांत की राजधानी पर नियंत्रण हासिल कर लिया था और इसी बीच मई 2016 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला अख्तर मंसूर मारा गया। उसके बाद हेप्तुल्ला अखुंज़ादा तालिबान का नया कमांडर बना। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति समझौता हुआ। इसके बाद तालिबान ने पत्रकारों और न्यायाधीशों और रसूख वाले पदों पर बैठे महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे साफ पता चल जाता है कि तालिबान ने केवल अपनी रणनीति बदली थी, कट्टरपंथी विचारधारा नहीं। कुछ समय बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर तक अमेरिका के सारे सैनिक वापस लौट जाएंगे। इसके बाद तालिबान ने हमला तेज कर दिया, जिसका नतीजा 14 अगस्त को लोगर प्रांत, जो काबुल से कुछ ही दूरी पर है, वह बिना किसी लड़ाई के तालिबान के हाथों में आ गया था। और उसके बाद 15 अगस्त को तालिबान काबुल पर घुस गया और प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर चला गया। बहुत सारे देश जिन्होंने अपने एम्बेसीज को शट डाउन कर दिया। काबुल में अराजकता का माहौल था। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए और उनके हजारों देशवासियों और महिलाओं ने भी ऐसा ही करने का कोशिश किया। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को उनकी भारी किलेबंद परिसर से हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया और हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे, क्योंकि काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और तालिबान ने चारों तरफ से कब्जा कर लिया था। इसीलिए काबुल एयरपोर्ट एकमात्र जरिया था देश से निकलने के लिए। इसी वजह से काबुल एयरपोर्ट पर ये खौफनाक दृश्य दिखाई दिए थे, जिसमें अफगानिस्तान के लोग देश छोड़कर बाहर जाने की कोशिश करने लग रहे थे। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। जय हिंद।